नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहा है और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। दावेदार पूरी तरीके से जो गांव का जो अखाड़ा होता है, एक तरीके से ग्राम पंचायत का जिसको हम लोग अखाड़ा भी बोल सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से दमखम लगाकर जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार है, वो पूरी तरीके से कूद गए हैं। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, हालचाल पूछना, सारी प्रक्रिया गाँव में शुरू हो गई है। अब पंचायत चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव किस किस डेट को होंगे, पूरी डिटेल में हम इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। और पंचायत चुनाव का जो ग्राम प्रधानों का बस्ता है वह कब रखाएगा, पूरी डिटेल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ में यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि ग्राम प्रधानों का मानदेय कितना मिलता है, ब्लॉक प्रमुख का मानदेय कितना मिलता है, जिला पंचायत सदस्य को क्या मिलता है, बीडीसी मेंबर को क्या मिलता है, ग्राम पंचायत सदस्य को क्या मिलता है। ये सारा चीज हम आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर मेरी लगातार फोकस बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है मैं तत्काल में आप लोग को देने का, आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है। इस पे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाएगी। एक और हमारा है यूट्यूब चैनल जिस पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तकरीबन हम 11 महीने से एक्टिव हैं। 11 महीने से उस पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर काम करते हैं। अगर जो पुराने वाले सब्सक्राइबर ये वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हमारा ही चैनल है। अब हम बातें लंबी ना करते हुए सीधे मुद्दे पाते हैं कि क्या है पूरी खबर। पंचायत चुनाव कब होंगे, किस किस तारीख को होंगे, और ग्राम प्रधानों का मानदेय क्या होता है, क्या मिलता है ग्राम प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को क्या मिलता है, पूरी डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्राम प्रधानों को मानदेय कितना मिलता है। तो ग्राम प्रधान का मानदेय हम बता दें कि इस समय में उनका जो मानदेय है 5,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है। हालांकि जब तक वो पद पे बने हैं तब तक ग्राम प्रधानों को कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। अगर जो प्रधानी उनकी चली जा रही है तो उनको उसके बाद कुछ नहीं दिया जाएगा। जब तक वो पद पे बने रहेंगे तब तक उनको 5,000 रुपये प्रति महीने मानदेय मिलते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक प्रमुख को कितना मिलता है। देखिए, ब्लॉक प्रमुख का जो मानदेय है 11,000 रुपये, 11,300 रुपये मानदेय है ब्लॉक प्रमुखों को मिलते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो 15,500 रुपये मानदेय है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को क्या मिलता है, प्रति बैठक 1,000 रुपये उनको दिया जाता है। ग्राम पंचायत सदस्य को क्या मिलता है, इनको 100 रुपये प्रति बैठक दिया जाता है। यानी जो गांव के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबरी का चुनाव होता है, उनको 100 रुपये प्रति बैठक मिलता है। कोई मानदेय नहीं मिलता है। बीडीसी को भी कोई मानदेय नहीं मिलता है। प्रति बैठक के हिसाब से 1,000 रुपये मिलते हैं। ग्राम प्रधानों का 5,000 रुपये मानदेय है। 11,300 ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय है। जिला पंचायत अध्यक्षों का 15,500 यानी 15,500 रुपये मानदेय है। अब 27 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। 27 के चुनाव से पहले स्वाभाविक बात है कि ये मानदेय बढ़ना तय है, क्योंकि सरकार का चुनाव होने जा रहा है, राज्य सरकार का 2027 में। तो ये मानदेय बढ़ेगी, कुछ भी बढ़े, 2,000 रुपये करके जो भी बढ़े, लेकिन ये मानदेय बढ़ने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव में जो बस्ता है वो बस्ता कब रखाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का जो बस्ता है ये ग्राम प्रधानों का बस्ता का जो खबर जो निकल के आ रही है कि दिसंबर लास्ट तक जमा हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा जो मानना है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जनवरी लास्ट में जमा होगा। लेकिन जो खबरें जो निकल रही है कि दिसंबर लास्ट तक ग्राम प्रधानों का, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, उनका बस्ता जमा हो सकता है। जो खबरें जो मिल रही हैं कि दिसंबर लास्ट में ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा हो सकता है। लेकिन जो मैं एनालिसिस किया हूं और जो मेरा अनुमान है और जो मैं अक्सर अपने वीडियो में बताते रहता हूं कि जो ग्राम प्रधानों का बस्ता वो जनवरी लास्ट में होगा। लेकिन अब जो खबरें निकल रही है कि दिसंबर लास्ट में भी जमा हो सकता है ग्राम प्रधानों का बस्ता। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे, किस किस तारीख को होंगे। देखिए, पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे। अप्रैल इसका जो महीना है वो कंफर्म हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि जो पिछला बार जो चुनाव हुआ था, पहला चरण का मतदान हुआ था वह 15 अप्रैल को हुआ था। दूसरा चरण का जो हुआ था वह 19 अप्रैल को हुआ था। तीसरा चरण का 26 अप्रैल हुआ था और चौथा 29 अप्रैल को हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इतना लंबित नहीं जाएगा। अब पंचायत चुनाव है, अप्रैल में भले से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव का जो समय है वो पहले ही शुरू हो जाएगा। पहला चरण का जो मतदान है
आप 7 तारीख को मान सकते हैं कि 5 या 7 के बीच में पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो जाए। यानी फर्स्ट हफ्ते में, पहले वीक के पहले हफ्ते में जो पंचायत चुनाव का जो मतदान है वह शुरू हो जाएगा, पहला चरण का। दूसरा चरण का 9 अप्रैल या 11 अप्रैल को हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो गैपें रहती हैं वो गैपें दी जाती हैं। तीसरा चरण का आपको हम बता दें कि 14 या 16 अप्रैल को यह हो सकता है। 14 अप्रैल या 16 अप्रैल को तीसरा चरण का मतदान हो सकता है। चौथा चरण है उसका हम बता दें 22 या 21 अप्रैल को चौथा चरण का मतदान हो सकता है। यह जो मतदान का जो तिथि मैं बता रहा हूँ इससे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग यही तय रहेगा। लगभग यही तय रहेगा। 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी एनालिसिस किया और करके मैं आप लोग के चार्ट के माध्यम से पूरा तैयार किया। और पिछली बार की तरह पंचायत चुनाव जो है कि पूरा अप्रैल गया था, अप्रैल के लास्ट तक, और फिर मई में मतगणना हुआ था। तो इस बार अप्रैल लास्ट में जो मतगणना है वो पंचायत चुनाव का मतगणना हो जाएगी। जो उसका क्या बोलते हैं अपना ये शपथ ग्रहण भले से ही कभी सरकार कराती रहे, कभी भी होता रहे, लेकिन पंचायत चुनाव अप्रैल में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, चाहे वो मतदान हो चाहे मतगणना हो। पूरी प्रक्रिया आपको इसमें संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अप्रैल महीने से। क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव दिसंबर में होने वाले थे, लेकिन दिसंबर में होने पर बहुत सारे ग्राम प्रधान जो वर्तमान में पद पे हैं वह लोग मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, वो कोर्ट पहुंच जाएंगे और कोर्ट का फिर फैसला वही होगा कि इनको भी 5 साल दिया जाए। क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव होते हैं जो वह सबको जो कार्यकाल रहता है वो सबका 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो हम किसी के कार्यकाल से पहले पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा सकती है। अगर जो सरकार कराना भी चाहती तो लोग कोर्ट पहुंच जाते, तो फिर वहां से कोर्ट का जो फैसला आता वही आता। तो इसलिए सरकार ने पहले ही इसको डिसाइड कर लिया है कि हम चुनाव को अप्रैल में कराएंगे, और अप्रैल में कराएगी। लेकिन पंचायत चुनाव अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो हम डेट बताएं यह संभावित डेट है, इसको 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम आपको यही रहने वाली 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है हर डेट में। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग का एक कमेंट था, पहले वाले चैनल पर भी आ रहा था कि जो डेट है वो क्या रहेगी। तो मैंने इस चीज़ को तैयार किया और तैयार करके आप लोग को ये चार्ट बनाया, और चार्ट बना के मैं आप लोग को इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आरक्षण प्रक्रिया सीट कैसे आएगी इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको चार्ट के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। ताकि बहुत सारे लोग का मैं आरक्षण पे एक वीडियो बनाया था सीट को लेकर कि क्या सीट की उम्मीद आ सकती है, कौन सी सीट रह सकती है, कैसे चक्र घूमेगा। बहुत सारे लोग का वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बताने में और बोर्ड पे समझाने में अंतर होता है। तो मैं एक और आरक्षण प्रक्रिया पर बहुत जल्द हो सकता है कि आजकल में मैं एक वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए कि हाँ रोटेशन कैसे होता है, चक्र कैसे घूमता है, कौन सी सीट क्या रहती है, जनसंख्या कितना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब पूरा विस्तार से आरक्षण प्रक्रिया पर हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। और भी कोई सवाल हो आपके मन में तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर जो किसी का छूट जाता होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पूरी तरीके से ध्यान देता हूं कि किसी का कमेंट छूटना ना पाए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ कमेंट करते हैं। लोग का विश्वास रहता है कि मैं कमेंट कर रहा हूं तो इसका जो जवाब है वो जरूर सामने से निकल के आएगा। तो मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूं ताकि किसी का कमेंट छूटे ना। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करता हूं कि सबके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। अगर जो तत्काल में नहीं देख पाता हूं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है हमको, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अगर जो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर दी जाएगी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।